राजयोग का राज जो जाने, राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। आत्मा का हो शिव से योग, मिटते कई जन्मों के रोग। आत्मा का हो शिव से योग, मिटते कई जन्मों के रोग। दुख और पाप भस्म हो जाए, योग की ज्वाला जलाए। शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। योग में छुपे हैं गुण भंडार, सुख शांति और प्यार ही प्यार। योग में छुपे हैं गुण भंडार, सुख शांति और प्यार ही प्यार। स्नेह सिंधु में गहरे जाकर, आनंद खूब लुटाए। शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। पवित्रता की योग है खान, कोटि कोटि इसमें वरदान। पवित्रता की योग है खान, कोटि कोटि इसमें वरदान। योग को कर्मों में ला करके, कर्म सुकर्म बनाए। शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। ओम शांति। स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख से हमें ब्राह्मण जन्म देते हैं। इस ब्राह्मण जन्म का एक ही लक्ष्य है कि हमें सतो प्रधान बनना है, विकर्मों का विनाश करना है, पापों को दग्ध करना है, संपूर्ण पावन बनना है। और इस पवित्रता को
सदा कायम रखने के लिए हम नित्य बाबा को याद करते हैं। जो भी कर्म हमें इस जन्म में मिला है, उस कर्म को करते भी कर्म योगी बनकर कैसे कर्म को भी पवित्र बनाना है। संबंध में आते हैं तो संबंध में आते भी संबंधों में कैसे ईश्वरीय याद का जौहर बिखराना है। वो सारी युक्तियाँ, सारी विधियाँ बाबा अपने महावाक्यों के ज़रिए हमें समझाते हैं। दिन में सुबह उठते ही बाबा से कैसे रूह रिहान करनी है, रात्रि को कैसे सोना है, हर छोटा बड़ा कर्म ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण कैसे करना है, उसे यथार्थ रूप से बाबा हमें समझाते भी हैं और ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र द्वारा हमें एग्जाम्पल देकर बताते भी हैं। आज की मुरली भी हमें हमारे इस लक्ष्य की ओर आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा साधन बन रही है। सुनते हैं बहुत ही गहराई से आज के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। एक ही सेवा है, चाहे वो खुद की चाहे अन्य आत्माओं की। पवित्र बनना है, पवित्र बनाना है, और एक ही आधार है, ईश्वरीय याद। याद का जौहर, याद का बल। प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? ऐसे तो सारी विशेषताएं देवी देवता धर्म में ही है। आपके धर्मों में तो देहभान है, देह अभिमान है। तो आज बाबा ने कौन सी विशेषता बताई विशेष? उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। मोटे मोटे 4 युग हैं, उसमें 3/4 सुख पाते हैं। द्वापर युग में भी हम आत्माओं को कोई दुख थोड़ी ना होता है। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डेटी यानी देवता धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। यह दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है? मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है।
कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। 2 शिवालय हैं, एक जहाँ शिव बाबा और हम आत्माएं रहते हैं, दूसरा जहाँ हम रहते हैं लेकिन शिव बाबा नहीं रहते। शिव बाबा उस शिवालय को यानी सतयुग को स्थापन करते हैं। कब स्थापन किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। बहुत ही क्लैरिटी से बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, दुनिया एक ही है और किसी दुनिया के अंदर दुख सुख का खेल नहीं होता, राम रावण का खेल नहीं होता, सतो प्रधान तमो प्रधान का खेल नहीं होता। केवल यहाँ इसी लोक पर होता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बलवान है ये योग, जिससे दुनिया बदल जाती है, जिससे हम आत्माएं बदल जाती हैं, हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर ज़रूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ यह नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी यानी पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। बता रहे हैं बाबा कि ऐसा नहीं है कि शुरू से ही द्वापर आदि से रावण को जलाते आए हैं। नहीं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो किसी ने मत दी होगी कि ऐसे करो, तो चले आती है, ये रीति रस्म चली आती है। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वह मज़ा ही क्या रहा। 50-50 में मज़ा नहीं है ना, 3/4 सुख है। बाप कहते हैं, तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। यह चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। ज़रूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। किसी को समझ आ भी नहीं सकती। कोई ये समझ ही नहीं सकता कि ये सृष्टि चक्र फिर से रिपीट होगा और सतयुग फिर से आएगा। अभी की जो स्थितियां हैं, चाहे वो प्रकृति की चाहे पुरुष की, इतनी बदतर है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि सतयुग भी आ सकता है। परंतु हम समझते हैं कि सतयुग तो आना है। इतना भी नहीं समझते बचपन में
राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में तो हमें भी पता नहीं था। बाप ही नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर होनी चाहिए ना। कहीं भी पढ़ते हैं तो पता होता है ना, पढ़कर फिर क्या बनेंगे। तो एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छिछी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। राज्य करेंगे गुल गुल दुनिया में। यहाँ राज्य लेकर भी क्या करेंगे, बहुत दुख है। राजयुग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे। संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं। घोर अंधियारे में है ना। ज्ञानता का अंधियारा इतना गहरा है कि बाबा जो समझाते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। है ना। जैसे ही शिव बाबा आते हैं तो जो भक्ति मार्ग का अंधियारा है, अज्ञानता है, वो धीरे धीरे विनाश होने लगता है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं, है ना। इतना बड़ा मांडवा है तो उसको चमकाने के लिए बत्तियां तो चाहिए ना। तो सूर्य चांद सितारे लाइट्स हैं। तो बाबा कहते हैं, रात्रि को बहुत काम चलता है ना। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती हैं। बहुत सारी ऐसी मिल्स हैं जो रात को चलती हैं। बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो रात को चलते हैं। यह है हद के दिन रात, वह है बेहद की बात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। ये बेहद के दिन और रात की बातें केवल हमारी बुद्धि में है, क्योंकि हम ही संपूर्ण सृष्टि चक्र को जान गए हैं। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है, प्रजा पिता ब्रह्मा है। प्रजा का पिता, बच्चे कौन है? हम बच्चे हैं ना। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो ज़रूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में है। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं। तो बाबा कलयुग अंत में आते हैं तो विकारी मनुष्य के तन में ही प्रवेश करना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो कोई पवित्र शरीर मिलेगा नहीं। इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी? अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर
बनाते हो। ब्राह्मण बगैर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता। जो रियलिटी में देवी देवताएं थे उनको तो कोई भी विकारी टच नहीं कर सकता। परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। मूर्तियों को टच करने देते हैं, पैसे ले लेते हैं। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है। आजकल तो ब्राह्मण भी विकारी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही विकारी है। तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे, नहीं कह सकते ना, क्योंकि उनकी देह की उत्पत्ति तो विकार से ही हुई है ना। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। तुम दिखला सकते हो। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। वहाँ 5 विकार होते नहीं। वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वो भी पुकारते फिर। वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर, कहते भी हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह यानी शांति कराना होता है। वहां तो है ही एक राज्य। जहाँ अनेकता है वहाँ अशांति है, झगड़ा है। तो शांति की बात उठती है कि शांति कौन कराए। जहाँ है ही एक वहाँ तो शांति है ही, तो कराने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना। तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम। यह है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम जाना है। यह आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है। आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और तो कोई समझ ना सके। तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूँ। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाप भी
याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा कि कैसे हम आत्माएं परम धाम में थी, फिर कैसे सृष्टि पर आई, फिर कैसे सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग, फिर बाबा का आना और फिर से सतु प्रधान बनाना। तो इसमें सब कुछ याद आ जाता है। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी को तुम ही जानते हो। कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं, होने की तो बात छोड़ो, शब्द ही नहीं है लड़ाई। कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो। तो अभी हम कौन से राज्य में हैं? ईश्वरीय राज्य में। क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, पापा कहता है ना, तो कहते ही अपने पापा को याद करते ही कितना खुश हो जाता है। पापा देंगे, बहुत कुछ देंगे। तो ऐसे ही हम जब बाबा कहते हैं, बाबा के साथ बाबा का वर्षा अपने आप बुद्धि में आता है। हर संबंध जो हम बाबा के साथ अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से निभाते हैं, वो संबंध याद आता है तो बहुत खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं तो एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं, उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, है ना। आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। तो केवल याद नहीं, अनुभव भी होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, महसूसता होनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। तो महिमा पिता के पुत्र के पास चली गई। यह बड़े ते बड़ी एकज भूल है। नंबर 1 गीता में ही भूल कर दी है ना। किसी का रचयिता वही बदल जाए तो अस्तित्व बदल गया, तो उसकी महिमा भी बदल गई ना। तो गीता तो सब धर्मों का शास्त्र है, क्योंकि उसके क्रिएट करने वाला, उसे सुनाने वाला खुद क्रिएटर है। परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से एक धर्म का रह गया शास्त्र। तो बाबा कहते हैं ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर यह भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ वह श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया,
गायन भी मेरा है ना। क्या गायन है बाबा का? अकाल मूरत अजोनी, अकर्ता अभोक्ता, ये सब शिव बाबा की महिमा है ना। श्री कृष्ण की यह महिमा थोड़े ही कर सकते। अकाल मूरत तो नहीं है, काल खाया है ना, तभी तो देह धारण की, फिर देह का त्याग भी किया। तो बाबा कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में यह सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। केवल नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु नॉलेज के आधार से हमारा चाल, हमारी चलन, हमारा व्यवहार, हमारा संबंध, उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएंगे वह ज़रूर इतनी ताकत वाले होंगे। पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुष्टर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। बहुत ज़रूरी है। देवता बनने वाली आत्माएं कड़वा बोलती अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये भगवान वाच है, इसीलिए गलती से भी किसी को दुख नहीं देना, न मनसा न वाचा न कर्मणा। यह आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं इसी कारण। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी, खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा। तो इस कारण दे देते हैं, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं। कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भीलनी आती थी। बाबा कहानी सुनाते हैं। उनको ज्ञान में आने नहीं दिया, क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं। रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे ना। श्री कृष्ण कैसे रहम दिखाएंगे? किस पर रहम दिखाएंगे? सतयुग में तो किसी की ऐसी स्थिति होती नहीं कि उस पर रहम खाया जाए। रहम दिल वह है जो बेरहमी से छुड़ाए। तो बेरहमी तो अब होती है कलयुग अंत में। बेरहमी है रावण। पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति, फिर वैराग्य। पहले ज्ञान, ना ज्ञान की प्रारब्ध चलती है ना, फिर भक्ति, और फिर भक्ति से भी वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़ी कह सकते। भक्ति से वैराग्य आता है ना। भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य यह राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था।
कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतप्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं यह तो होगा। ड्रामा में नोंद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर गुल गुल बनाते हैं। माया मूर्ख बना देती है आत्मा को, और बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि हमें ऐसी बुद्धि देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, जिससे आत्मा पुरुषार्थ करके फूल बन जाती है, पवित्र बन जाती है। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज का वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। कैसे बनेंगे संपूर्ण मूर्त? जब सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनेंगे। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। खुद को चेक करो। सबका अनुभव हो गया है। बाबा से जो खजाने मिलते हैं, जो संबंध हैं, जो गुण हैं, जो कर्तव्य हैं, सबका अनुभव है क्या मेरे पास? यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। तो विशेष याद के समय, योग लगाते समय एक एक गुण का अनुभव करो, एक एक संबंध का अनुभव करो, है ना? तभी तो संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो, तो जोश में भी नहीं आना। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा।
अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। तो अपने आप को परफेक्ट बनाओ, कोई डिफेक्ट ना रहे, है ना। सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। अच्छा, ओम शांति।